पेज नंबर 84। मोहम्मद फरमूली ने सुल्तान कर्रानी से कहा कि अलीजा, मैं लंबे अरसे से बेकरार बैठा हूँ, मुझे कुछ करने की आवश्यकता है। किसी हमले या कुछ फतह के बारे में आपकी सलाह क्या है? सुल्तान ने सिर हिलाकर कहा, मोहम्मद फतह करने के लिए उत्कल? सुल्तान बोला, यह असंभव है। उत्कल का राजा मुझे 2 बार पराजित कर चुका है, वह बहुत मजबूत है। नहीं, इसकी कोशिश मत करो अलीजा, कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। आप मुझे फौज दे दें, मैं उसके विरुद्ध अपने युद्ध कौशल की परीक्षा करूंगा। ऐसा लगा कि सुल्तान अपने विचारों में खो गया। मोहम्मद, अगर तुम जिद करते हो तो कोशिश कर देखो, लेकिन बाद में शिकायत मत करना कि मैंने आगाह नहीं किया था। मोहम्मद फरमूली हंस पड़ा। एक बार फिर लड़ाई में जाना है, लेकिन शब्दों के साथ नहीं बल्कि तलवार के साथ। इतना कहकर उसने सुल्तान से विदा ली। राजा मुकुंददेव अपनी राजधानी जाजपुर से उत्कल पर शासन करता था। वह बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसकी भुजाओं की शक्ति और आंखों की चमक कम नहीं हुई थी। उसने हमले की बात सुनी और अपने कंधे उचका दिए। उसने अपने दरबारी और मंत्रियों से कहा, सुलेमान कर्रानी अपनी पराजयों से संतुष्ट नहीं हुआ और अब वह अपने बदले एक नौसिखिया मोहम्मद फरमूली को लड़ने के लिए भेज रहा है। इस छोकरे को सबक सिखाया जाएगा, उसे आने तो दो। प्रधानमंत्री विश्वनाथ दास ने कहा, महाराज, मोहम्मद फरमूली एक जमाने में हिंदू था। विश्वनाथ, अपने धर्म से द्रोह करने वाला भला नहीं हो सकता। हम उसे पराजित करेंगे और इस बार उसे समाप्त भी कर देंगे। हर बार हम मुसलमानों को छोड़ देते हैं और वे फिर वापस आ जाते हैं, जिसका नतीजा है कि वे हमारे लिए एक मुसीबत बन गए हैं। प्रधानमंत्री के पुत्र रामचंद्र देव ने कहा, तब महाराज, हमें एक विशाल सेना अवश्य एकत्र करनी चाहिए। रामचंद्र, शायद साम्राज्य की रक्षा के लिए तुम्हें ही शीघ्र ही युद्ध का आनंद प्राप्त होगा। जब मोहम्मद फरमूली उत्कल उड़ीसा की सीमा पर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि उसका सामना एक अजय शत्रु से है। जाजपुर में एक भयानक युद्ध हुआ। मोहम्मद फरमूली दीवानों की तरह लड़ा। हिंदू सेनाएं भी बहादुरी से लड़ी। एक प्रतिशोध से भरे धर्म परिवर्तित व्यक्ति के साथ उसकी कोई बराबरी नहीं थी। राजा मुकुंददेव युद्ध स्थल पर हर जगह पहुंच रहा था। उसकी तलवार साक्षात मौत बनकर शत्रुओं का संहार कर रही थी। वह मुसलमानों का संहार कर रहा था। जो भी शत्रु उसके सामने पड़ रहा था उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार रहा था। दूसरी ओर मोहम्मद फरमूली ने हिंदू सेना के समक्ष आतंक का रूप धारण कर लिया था। जो भी उसके समक्ष उसके रास्ते में आया तो उसकी तलवार ने समाप्त कर दिया और लड़ते लड़ते आखिर राजा मुकुंददेव और मोहम्मद फरमूली आमने सामने ही आ गए। यह अप्रत्याशित भेंट थी कि दोनों लहूलुहान थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। द्वंद्व काफ़ी कठिन तथा लंबा था। मोहम्मद फरमूली बूढ़े की दृढ़ता और शक्ति से आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर भी जवान आदमी शक्तिशाली सिद्ध हुआ। आखिरी नतीजा यह निकला कि वृद्ध मुकुंददेव जमीन पर गिर पड़ा और उसका धड़ सिर से उतार लिया गया। मोहम्मद फरमूली ने पास खड़े एक सिपाही का भाला छीनकर उससे अग्रभाग अर्थात फलके में मुकुंददेव का सर लगाकर हवा में लहरा दिया। चारों ओर शोर मच गया। राजा मुकुंददेव मारे गए। बस फिर क्या था? हिंदू सैनिकों में घबराहट और खलबली फैल गई। उन्होंने हथियार डाल दिए और वे भागने लगे। यह हिंदू सेना की पूर्ण पराजय थी। जो काम सुल्तान करानी जिंदगी नहीं कर पाया उसे मोहम्मद फरमूली ने मात्र एक झटके में पूरा कर डाला और उड़ीसा आखिर एक अफगानी शासक के अंतर्गत ही आ गया। जाजपुर पर्वतीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था। मोहम्मद क्षमा करने की मनस्थिति में नहीं था। उसने मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह तो केवल शुरुआत थी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि अधिक से अधिक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करो। जो धर्म परिवर्तन को तैयार न हो उसे तत्काल मौत के घाट उतार दो। नूर अल हसन उसके पास पहुंचा। उसने पूछा, हुजूर, क्या हम वापस के लिए कूच करें? नहीं, अब हम पुरी की तरफ कूच करेंगे। वहाँ जगन्नाथ का एक मंदिर है। इस मंदिर को नष्ट करना आवश्यक है। वहाँ के हर पुजारी पर इतना अत्याचार किया जाएगा कि उनकी मौत भी कांप उठे। जी हुजूर। आदेश से नूर अल हसन कुछ उलझ सा गया। नूर अल हसन, यह मेरा हुक्म है, सरदार ने निर्भीक शब्दों में कहा। जी हाँ हजूर आला। विजयी मुस्लिम सेना ने पुरी की ओर कूच कर दिया। पुरी के लोग उड़ीसा नरेश मुकुंददेव की पराजय का समाचार सुन चुके थे, पर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मुसलमानों की सेना उनके नगर में क्या करने आ रही है। बाहरी व्यक्तियों के लिए पुरी में कोई विशेष आकर्षण नहीं था। यह केवल मात्र हिंदुओं का ही तो तीर्थ स्थल था। जब मोहम्मद फरमूली मंदिर के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह एक भेड़िए की तरह क्रूर हंसी हंस रहा था। उसकी आंखों में ठीक वैसी ही चमक मौजूद थी जैसी कि अपने शिकार
को देखकर किसी हिंसक जानवर की आंखों में आ जाती है। उसने नूरुल हसन को आदेश दिया कि पुजारियों को कत्ल न किया जाए और अन्य जो भी आदमी सामने पड़े उसे कत्ल कर दो, मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दो। नूरुल हसन और उसके सैनिकों ने आदेश का विधिवत पालन किया। पुजारियों को कैद करके जानवरों की तरह हाँका गया। दरवाजे तोड़कर मूर्ति तहस नहस कर दी गई, नर्तकियों के साथ बलात्कार किया गया और अंत में उन्हें मार डाला गया। वहाँ काम करने वाले हर व्यक्ति को प्रत्येक यात्री को पूजा करने आया उसे मौत के घाट उतार दिया। खून खराबे के बाद मंदिर में आग लगा दी गई। नूरुल हसन ने सूचना दी, हुजूर आला, हर आदमी धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया है। तुमने कत्ल कर दिया? जी हाँ हुजूर आला, बहुत खूब। पुजारी कहाँ है? उसने हर जगह ले लिया। उसे उस जगह ले जाया गया जहाँ पुजारी इकट्ठे किए गए थे। वह उनके सामने खड़ा होकर हंसने लगा। उसने ब्रजेश्वर स्वामी से पूछा, मुझे पहचानते हो? तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। मैं वर्षों पहले कभी यहाँ आया था। मैं एक वह पथभ्रष्ट धर्मद्रोही और मुसलमान प्रेमी हूँ। कालाचंद राय? कालाचंद राय? तुम? कहते हुए ब्रजेश्वर स्वामी की घिघी बंद गई। हाँ, मैं कभी कालाचंद राय था ब्रजेश्वर, परंतु अब मैं मोहम्मद फरमोली हूँ। मैंने वायदा किया था कि मैं वापस आऊँगा और मैं आ गया। ब्रजेश्वर स्वामी ने कहा, तुमने मंदिरों को नष्ट कर दिया है। भगवान जगन्नाथ तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, वह तुम्हारा नाश कर देंगे। बहुत अच्छे, जो मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता वह कभी नष्ट भ्रष्ट भी नहीं कर सकता। ब्रजेश्वर, अब तुम मेरी घृणा देखोगे। तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, अब मैं उसका बदला लूँगा। भगवान जगन्नाथ अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने नूरुल हसन की तरफ देखा और वह उसके तरफ आया। हजूर आला, सैनिकों से कहो कि गड्ढे खोदे जाए और इन पुजारियों को जिंदा ही गड्ढे तक उनमें गाड़ दें। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज गर्मी के साथ चमक रहा था। मैं तुम्हें जगन्नाथ की दया पर छोड़ रहा हूँ। अब देखता हूँ कि तुम्हारा जगन्नाथ तुम्हारी कहाँ तक रक्षा करता है। पुजारियों की गर्दन तक जमीन गाड़ दिया गया। अब अट्टहास करते हुए मोहम्मद फरमोली ने कहा, मैं तब तक पूरी नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम में से हर पुजारी दया, पानी और जीवन की भीख न मांगने लगे। पुजारी जिद्दी थे। उन्होंने कष्ट सहा, लेकिन सूरज आग फेंक रहा था, उन्हें तपा रहा था। उनके होठ फट गए और गला प्यास से सूख गया। उनकी चमड़ी गर्मी से लाल हो गई और फटने लगी। रात ठंडी थी, हवा तेज चल रही थी। समुद्र गरज गरज कर किनारों पर लहरों की थपेड़े मार रहा था और ठंडी फुहारे छोड़ रहा था। पुजारी भूखे प्यासे थे, मरणासन अवस्थाएं पहुंच गए थे, फिर भी वे सहते रहे। अगले दिन फिर सूर्योदय हुआ। वे गर्मी से झुलसने लगे। उनके होठ और अधिक फट गए। जीभ सूख कर मुंह के बाहर लटक आई। उनकी आंखों की चमक समाप्त हो गई और उन्हें हर चीज़ धुंधली सी नजर आने लगी। उन्होंने जीवन में कभी कष्ट नहीं देखा था और भयानक यंत्रणा थी जिससे उनकी अकल जवाब दे गई। वे दया की भीख मांगने लगे, पानी के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ फटी सी हो गई। मोहम्मद अट्टहास करने लगा और नूरुल हसन इस नज़ारे को देखकर कांप गया। मोहम्मद ने आदेश दिया कि इनकी आंखें निकालो। जी हजूर आला। नूरुल हसन हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। इनकी आंखें निकलवाओ बेवकूफ़, मोहम्मद फरमोली ने चीख कर हुक्म को दोबारा दोहराया। आदेश का पालन हुआ। पुजारियों की आंखों से खून बहने लगा जो कि सूरज की गर्मी से जल्दी ही सूख गया। वह अगले दिन का इंतजार करता रहा। ब्रजेश्वर के अलावा बाकी सारे पुजारी मर गए थे। ब्रजेश्वर की मौत सबके बाद मोहम्मद के अट्टहास सुनते सुनते ब्रजेश्वर को लग रहा था कि यह मोहम्मद की हंसी नहीं बल्कि नगाड़ों की आवाज़ है। पुरी के इतिहास में ऐसी दर्दनाक, दिल को दहला देने वाली घटना पहले कभी नहीं घटी थी। मंदिर खून से लाल हो गया था। मंदिर को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। इसके बाद मोहम्मद ने लाशों को और मंदिरों के खंडरों, मूर्तियों के अवशेषों पर खड़े होकर एक भयानक कसम खाई। यहाँ मौजूद हर आदमी मेरी बात सुने। यह मेरी कसम है कि मैं इस धरती पर से हिंदू धर्म को मिटा दूंगा और हर मंदिर को नष्ट कर दूंगा, हर बुत मूर्ति को तोड़ दूंगा और उस हर हिंदू को मरवा दूंगा जो मुसलमान बनने से इनकार करेगा। उनकी कसम सुनकर सैनिक काँप उठे। उसने अपना शाही लिबास उतार कर उसके जगह काले वस्त्र पहन लिए। यह मौत का लिबास होगा, यह घृणा का लिबादा होगा। लोग उसे देखते ही जान जाएंगे कि उनके घरों में मौत आ गई है। उन्हें मालूम हो जाएगा कि मौत घोड़े पर सवार और उनके साथ रहती है। जब वह घर वापस पहुंचा तो सुल्तान ने उसे गला लगाकर कहा, मोहम्मद, मुझे तुझ पर नाज है। तुमने वह कर दिखाया जो कोई भी मुसलमान बादशाह नहीं कर सकेगा।
यह मेरे जीवन की सबसे शानदार फतह है। अब मैं सुकून से मर सकूँगा। तुम्हारी जीत की एवज में मैं तुम्हें जो भी कुछ मुआवजा दूंगा वह कम ही होगा। अली जहाँ, आपने मुझे पहले ही भेंट दे दी है, वह सबसे बड़ी और अनमोला, वह भेंट है दुलारी, आपकी चहेती बेटी। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ अली जहाँ, वह मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अब आप भी देंगे तथा उसके स्थान दुलारी का बाद होगा। अब आप जो भी देंगे उसका स्थान दुलारी के बाद होगा। सुल्तान ने उसका कंधा थपथपाकर कहा, मेरे 2 बेटे हैं और तुम तीसरे। अब मुझे अपने बेटों पर और अधिक नाज है। अलीजा, अभी और भी जवाब कि आप मुझे आज्ञा दें, मैं हिंदुस्तान को झुकाकर आपके कदमों में डाल दूं। ठीक मोहम्मद, तुम हर उस चीज़ पर फतह हासिल करो जिस पर कर सकते हो, मेरे लिए गौरव नहीं बल्कि अपने लिए। जो कुछ तुम जीत लोगे वह तुम्हारा होगा। मुझे और अधिक दौलत की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सारी दुनिया की दौलत है। मेरी बेटी है, बेटे हैं, एक बड़ी सल्तनत है। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, मैं एक नाती चाहता हूँ। अलीजा, आपको नाती मिल जाएगा। मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि एक अच्छा मुसलमान बच्चा आपको दूंगा। कुछ दिन के बाद वह बदूरिया की ओर कूच कर गया। यह बंगाल के उत्तर में स्थित एक छोटा सा राज्य था। इसके शासक अर्थात समरजीत बहादुरी एक दयालु और कमज़ोर किस्म के व्यक्ति थे। उनके नाम का अर्थ है युद्ध विजेता था, लेकिन वह योद्धा नहीं थे। वह आक्रमण को रोकने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। पुजारी लोग, जिनमें कुछ मुख्य पुजारी सूर्य प्रसाद भी शामिल थे, कांपने लगा। उन्होंने पुरी के पुजारियों की नीति के विषय में सुन लिया था। उन्हें अपनी नीति भी वैसी ही नजर आ रही थी। वे भयभीत थे। वे इकट्ठे होकर ज्ञानेंद्र के पास गए। सूर्य प्रसाद ने कहा, ज्ञानेंद्र नाथ, मैं तुम्हें हर हालत में हमारी सहायता करनी चाहिए। तुम्हें उससे मिलकर उसे रोकना चाहिए। ज्ञानेंद्र नाथ ने घृणा की दृष्टि से उनकी तरफ देखा, उन्हें प्रताड़ित करते हुए कहा, इसका सबका कारण तुम हो, सिर्फ तुम। अगर तुम सब सहानुभूति पूर्वक ध्यान देते तो कालाचंद आज मेरा भी नाती होता और आज की तरह आतंकित होने के बदले हम लोग खुले दिल से उसका स्वागत उत्सव करते। हमारे मरने के बाद बहुत समय तक लोग मोहम्मद फरमूली को याद करेंगे और उससे घृणा करेंगे, लेकिन वास्तव में उन्हें तुमसे घृणा होनी चाहिए। तुम लोग हमारी इस प्यारी मातृभूमि, हमारे देवताओं मंदिरों के विनाश का कारण हो। इसके लिए मोहम्मद फरमूली उत्तरदायी नहीं है। जिस दिन हमारा देश जाति और परंपराओं की मूर्खता से ऊपर उठ जाएगा, उस दिन महान हो जाएगा। जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए घृणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं अपने नाती को रोकूंगा जरूर, लेकिन वह तुम्हारी वजह से नहीं। तुम उसकी नियति के योग्य है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मैं उसे बहादुरिया की सुरक्षा के लिए रोकूंगा। उनके सिर शर्म से झुक गए और वे चुपचाप वहां से चले गए। ज्ञानेंद्र नाथ ने अपने साथ रूपाली और रूपानी को महल में चला गया। उसने राजा समरजीत से भेंट की। राजा ने भयभीत होकर कहा, बुजुर्गवार, तुम्हें हर हालत में मेरी सहायता करनी चाहिए। जी श्रीमान, इसका सिर्फ एक रास्ता है। रास्ता बताओ। मेरे पास फरमूली से लड़ने के लिए सेना नहीं है। श्रीमान, आप उसका पास संदेश भिजवा दें कि हम लोग आपके पास बंधक हैं। आशा है कि कालाचंद वापस लौट जाएगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। एक बूढ़े की बात सुनना विवेक की बात होगी, चाहे वह तुम्हारा गर्व चूर ही क्यों न कर दे। सीमा पर राजा समरजीत का दूत मोहम्मद फरमूली से मिला। वह क्रोध से चीखा, बंधक, मैं उस मूर्ख राजा को तलवार से सबक सिखाऊंगा। दूत ने समझाया कि राजा घोर निराशा में है। फरमूली उसे सबक तो दे सकता, पर इसकी कीमत क्या होगी। मोहम्मद फरमूली ने सिर हिलाया। बहादुरिया सौभाग्यशाली है क्योंकि वहाँ उसका परिवार रहता है। उसके विनाश की बात सोची थी, लेकिन वह इससे रुक गया। वह अपने दादा और पत्नियों का सामना जीवित या मृतावस्था में करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। वह सीमाओं से हटकर पूर्व की ओर बढ़ गया। अगले कुछ साल युद्ध और विनाश से भरे हुए थे। उसने दीनजपुर पर चढ़ाई की। वहाँ का राजा भय से दीनजपुर को उसके भरोसे छोड़ के भाग गया। मोहम्मद मंदिरों का नाश करता हुआ और धर्म परिवर्तन करता रहा। दर्पण घाट के किनारे खड़े होकर वह हंसने लगा। यही वह स्थान है जहाँ वाल्मीकि ने स्नान करके तर्पण किया था और बाद में रामायण की रचना की थी। इस घटना को उखाड़ फेंक कर दो और घाट तोड़ दिए गए। इसके बाद उसने रंगपुर की ओर कूच किया। एक बार फिर हत्याओं और धर्म परिवर्तन और विनाश का तांडव आरंभ हुआ। उसने मौत का जो रास्ता बनाया था वह खून से भरा हुआ था। उसने लाशों से उठने वाले बदबू के कारण वातावरण में चारों ओर दुर्गंध ही फैल गई थी और चारों तरफ महामारी की एक लहर सी फैल गई थी। इसके बाद वह सेना लेकर कामरूप
की तरफ बढ़ा। उसने गुवाहाटी पर चढ़ाई की, कामाख्या के मंदिर की तरफ घूरने लगा। यह शक्ति और शिव की अर्धांगिनी का मंदिर है। यह बलिदान और कामुक पूजा पाठ का केंद्र था। यहाँ देश के हर भाग से यात्री आते थे। उसने आदेश दिया कि इसे मिट्टी में मिला दो। मंदिर को तोड़ फोड़ कर मिट्टी में मिला दिया गया। मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया गया। पुजारियों को तलवार के घाट उतार दिया गया। यात्रियों को मुसलमान बनाने के लिए मजबूर किया गया। जब मौत के इस खेल से वह संतुष्ट हो गया तो वह कूच बिहार की ओर बढ़ा। यह प्रदेश महानंदा के पश्चिम में स्थित था और इसकी राजधानी थी। कूच बिहार का शासक नर नारायण था। राजा का छोटा सा भाई सकलदेव, जो कि सिलारी के नाम से प्रसिद्ध था। राजा की सेनाओं का सेनापति नर नारायण अपने भाई को प्यार करता था, क्योंकि उसने देश का गौरव बढ़ाया और उसने नर नारायण को दीमरू, जयंतिया, चाचर और तीपर का मालिक बनाया था। वह एक अच्छा आदमी था और दया भाव से शासन करता था। उसने अपने देश को शस्य श्यामला और समृद्ध समृद्ध बना रखा था। सारी विजय उसके नाम पर भाई प्राप्त करता था। जब उन्होंने मुसलमान सेनाओं के आक्रमण की बात सुनी तो वे सारे राज्य में सेनाओं की टुकड़ियों को एकत्र करने लगे ताकि हमलावरों को रोककर पराजित कर सके। मोहम्मद फरमूली की सेनाओं की तरह मौत के एक काले बादल की तरह आगे बढ़ रही थी। वह घोड़े पर बिल्कुल सीधा बैठता था और उसके काले वस्त्र मीलों दूर से दिखाई पड़ते थे। वह मौत की एक भयानक सूरत लगता था। वह विशाल दिखाई पड़ता था और लोगों की कल्पना में एक पहाड़ सा लगता था। उसे एक नया नाम दिया गया, काला पहाड़। युद्ध तेज और अकल्पनाहीन रहा, अल्पकालीन रहा। सकलदेव पराजित होकर कैदी बना लिया गया। नर नारायण ने संधि की चेष्टा की पर मोहम्मद नहीं माना। नर नारायण छिप गया और अपना अपमान का बदला लेने का मौका देखने लगा। जहाँ कहीं भी मोहम्मद जाता वह पहले वहाँ यह नारा पहुँच जाता, भागो काला पहाड़ आ रहा है, छिप जाओ काला पहाड़ आ रहा है, मर जाओ काला पहाड़ तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर देगा। जहाँ कहीं भी वह गया वहाँ उसके मुख्य शिकार मंदिर पुजारी होते थे। वह मंदिरों को नष्ट कर देता और पुजारियों को हत्या कर वह हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए मजबूर करता। उसका नारा एक ही होता, मुसलमान बनो या मौत को गले लगाओ। जो मुसलमान बन जाते वे जीवित रह जाते, जो इनकार करते उन्हें बिना दया मौत के घाट उतार दिया जाता। वह निर्दयी, अत्याचारी और क्रूर था। वह सिर्फ मनोरंजन के लिए हत्या करता था। खून की प्यास उस पर हावी हो गई थी। उसके सैनिक उसके कारनामों से कांपते थे। वे उसके साथ कूच करते, इस बात से घृणा करते थे कि उन्हें क्या बना दिया। नूरुल हसन वफादारी के साथ उसका अनुसरण करता था, पर उससे एक दूरी बनाए रखता था। ऐसा समय भी आता था जब लोग काला पहाड़ से क्रोध बचने के लिए भागते थे और मुसलमान सैनिक उन्हें अपने तंबुओं में चुपचाप शरण देते। जब नूरुल हसन ने कहा जाता है कि जब नूरुल हसन से कहा जाता कि वह उसका धर्म परिवर्तन कराए तो वह सिर हिलाकर सहमति व्यक्त करता, लेकिन जब वह भूखे गरीबों और दलितों को देखता तब उसका हृदय काले पहाड़ के आदेशों से विद्रोह कर उठता। वह उन्हें भागने देता था। उस समय पूरी भारत उसके नाम से कांपता था। जब काला पहाड़ अपनी लूटपाट में लगा हुआ था तब क्रोध से भरी दुलारी सुल्तान से कह रही थी, अब्बा जान, आप एक परपीड़क इंसान हैं। आपने अपने दामाद को विनाश करने से रोकें। यह सब मुझे पसंद नहीं है। मेरी बच्ची, वह एक अच्छा मुसलमान है, वह कोई गलत काम नहीं कर रहा। मेरी सल्तनत बड़ी हो गई है और मेरा खजाना भर गया है। क्या आप सिर्फ यही सोचते हैं? अब्बा जान, अब्बा जान, क्या आपके मन में कभी लोगों की भलाई की बात नहीं उठती? क्या उनकी खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? अगर वे धर्म परिवर्तन से इनकार करते हैं तो आप उनकी हत्या करा देते हैं। अगर वे धर्म बदल लेते हैं तो आप उन्हें गुलाम बना लेते हैं। मेरी बच्ची, मैं किसी को गुलाम नहीं बनाता। मुसलमान मुसलमान है और शुरू में ही नए मजहबी को अच्छा मुसलमान बनने में दिक्कत होती है। इन्हें समय दो तो वे भी काला पहाड़ जैसा बन जाएंगे। उन्हें रोकना ही चाहिए अब्बा जान। और यह नाम है काला पहाड़। क्या मैं किसी शैतान से ब्याही हूँ? यह क्या नाम है, काला पहाड़? क्या मैं किसी शैतान से ब्याही गई हूँ? सुल्तान ने बड़े गौर से अपनी बेटी की ओर देखा और शुरू में उसे ख्याल नहीं आया। फिर उसने पूछा, क्या तुम माँ बनने वाली हो? हाँ, और मैं होने वाले बच्चे से नफरत करती हूँ। एक ऐसे बच्चे को जन्म देना मेरी इच्छा नहीं जिसका बाप शैतान हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुल्तान खुश था और उसका मन सहानुभूति से भर गया। तुम्हें आराम करना चाहिए बेटी, और मुझ जैसे बूढ़े आदमी से बहस नहीं करनी चाहिए। तुम अपने महल में जाओ।
काला पहाड़ यहाँ आएगा, तुम अपना गुस्सा उस पर उतार सकती हो। टांडा पहुंचने पर काला पहाड़ का जोरदार स्वागत हुआ। शहर ने उसकी विजय का उत्सव मनाया। सुल्तान ने उसका सम्मान करते हुए उसे देश का सबसे बड़ा सरदार बना दिया। दिन रात बहुत दिनों तक उत्सव मनाए गए। जब मोहम्मद फरमुली जनान खाने में पहुंचा तो दुलारी बीमार दिखलाई पड़ रही थी। वह उससे बहुत प्यार करता था और दुलारी भी उससे प्यार करती थी, लेकिन दुलारी को उसके नए तौर तरीके पसंद नहीं आ रहे थे। उसने दुलारी को झिड़क कर कहा, तुम कुछ दिन पहले तो ठीक थी। उसने झिड़क का कारण दुलारी की उदासीनता थी। अब्बा जान के अलावा कोई तुम्हारी वापसी का इच्छुक नहीं था। मैं उबी हुई हूँ। क्या मुझसे? हाँ, तुमसे। मैं गर्भवती हूँ। कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दो। बच्चा होने के बाद मुझ में तुम्हारा स्वागत करने की सामर्थ्य आ जाएगी। उसे लगा जैसे दुलारी ने उसके मुंह पर चाटा सा मार दिया हो। दुलारी, मैं तुम्हारा खाविंद हूँ, कोई अजनबी नहीं। मेहरबानी करो, मैं बीमार हूँ। औरत द्वारा टुकरा गया मोहम्मद जनान खाने में वापस चला गया। एक आदमी की तरह एक महान विजेता अपने ही घर में पराजित हो गया था। वह आराम से अपने दिन गुजारने लगा। वह सुल्तान के साथ राज्य के मामलों पर बहस करता, वाजिद और दाऊद को शस्त्र विद्या की शिक्षा देता। लड़के सियाने हो गए थे और वे मोहम्मद को अपने आदर्श व्यक्ति के रूप में देखते थे तथा उसी के चरण चिन्हों पर चलने की चेष्टा करते थे। वे उसे प्यार करते थे क्योंकि वह स्वभाव से सज्जन था, उनको समझाने की कोशिश करता था। उन्हें अच्छा योद्धा बनाने के लिए वह असीम धैर्य का प्रदर्शन करता था। समय घोंगे की चाल से आगे सरक रहा था और ज्यों-ज्यों समय गुजर रहा था वह अत्यधिक परेशानी का अनुभव कर रहा था। आखिरकार दुलारी ने एक कन्या को जन्म दिया। वह उससे मुलाकात करने महल में गया। उसने उसका उत्तेजित होकर कहा, हम इस बच्ची को फातिमा कहेंगे। वह केवल चुप ही नहीं रही बल्कि उसके व्यवहार में साफ निष्ठुरता झलक रही थी। दुलारी ने कहा, ठीक है, हम इसे फातिमा ही कहेंगे। यह तो हमारे प्रेम का फल है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बनूंगी। दुलारी, तुम मेरी बीवी हो केवल नाम भर के लिए। मैं कालाचंद राय बहादुरी की पत्नी थी, अब भी हूँ। मैं मोहम्मद फरमूली की बीवी नहीं हूँ और काला पहाड़ की तो बिल्कुल भी नहीं। तब तो ठीक है, मैं किसी और से निकाह कर लूँगा। जो तुम्हारी मर्जी हो। इन धमकियों से मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। मैं तुम्हारे घृणित बच्चे को की माँ अब नहीं बन सकती। लेकिन दुलारी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम यह जानती हो, अगर तुम मुझे अस्वीकार कर दोगे तो मैं यहाँ से जाऊँगा। उसने अपने बच्चे की तरह दुलारी की मिन्नतें की, दलीलें पेश की और धमकियाँ भी दी, पर दुलारी नहीं पसीजी। उसने व्यंग्य से कहा, आपके कदमों में के सारी दुनिया पड़ी हुई है। आपके कदमों के सामने सारी दुनिया पड़ी। उसने दुलारी की गोद में अपना सर छिपा लिया। दुलारी, क्या तुमने सचमुच मुझे अस्वीकार कर दिया है? अल्लाह की मर्जी के बाद औरत की मर्जी होती है। मैं ऐसे इंसान की बीवी नहीं रह सकती जो सिर्फ कत्ल और प्यास बुझाने के लिए कत्ल करता है, विनाश की प्यास बुझाने के लिए विनाश करता है, सिर्फ अपना धर्म परिवर्तन की प्यास बुझाने के लिए लोगों को मजहब बदलने के लिए मजबूर करता है। दुलारी, तुम एक मुसलमान हो और हिंदू काफिरों से बातें कर रही हो और उनसे प्यार करती हो। वह उदासीनता से मुस्कुरा दी। क्या हिंदू इंसान नहीं है? हिंदू और मुसलमान के बीच फ़र्क क्यों है? क्या चांद और सूरज केवल मुसलमानों को ही रोशनी देता है? क्या वे धर्मों के बीच में फ़र्क करते हैं? महानंदा सबको पानी देती है, क्या वह मुसलमानों को अच्छा और मीठा पानी देती है? जब बीमारियां फैलती हैं तो क्या सिर्फ मुसलमानों में नहीं फैलती? क्या आग से सिर्फ हिंदू ही जलते हैं? जो खाना आप खाते हैं वह हिंदू नहीं खाते। मैं मानती हूँ कि खुद हिंदू नहीं हूँ, पर आप एक हिंदू नहीं हैं। इस समय न सही, पर कभी तो आप हिंदू थे ही। क्या केवल मुसलमान ही पवित्र, दयालु और प्यार करने वाले हैं? अपने दादा के बारे में ही सोचिए, वह भी एक पवित्र हिंदू है। क्या आप चाहते हैं कि वे एक मुसलमान होते? दुलारी, बस बस, मैं बस इतना जानती हूँ कि अब आप इंसान नहीं रहे। आपके अंदर इंसानियत मर चुकी है। आप अब सिर्फ एक तलवार, एक आग, एक घृणा और मौत बन गए हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं। दुलारी, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? दुलारी ने कहा, बड़ी विचित्र बात है। कालाचंद बिना मांगे मेरा प्यार पाया, लेकिन काला पहाड़ उसकी भीख मांगनी पड़ रही है। आप मुझ में जो कुछ देख रहे हैं वह सिर्फ हड्डी और मांस का एक पुतला है जो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर एक आत्मा थी जो अब मर चुकी है। वह खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खोया खोयापन था। वह पूरी यात्रा की भांति अकेलापन और मित्रताहीन का अनुभव कर रहा था। यह सोच रहा था कि
और भी बहुत सी औरतें थीं, लेकिन दुलारी के बिना सब कुछ निरर्थक सा लगता था। जीवन काफ़ी फीका हो गया था। वह लड़खड़ाते हुए दुलारी के महल के बाहर निकल आया। उसने सब कुछ सुल्तान को बताया। अलीजा, इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो मैं महान मुगल अकबर की सेना में भर्ती हो जाऊं, फिर आपके नाम पर लूट मार करूं। मेरे लिए आप ही फैसला करें अलीजा। मोहम्मद, मैंने तुम्हें अस्वीकार नहीं किया है। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करता हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ। सारी फौज तुम्हारी है, लेकिन मुझे मत छोड़ो। ठीक है अलीजा, मैं जौनपुर पर हमला करूंगा। वहाँ का सुल्तान बहुत घमंडी है और सबको सबक देने की ज़रूरत है। मोहम्मद, तुम उसके सबक ज़रूर दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। काला पहाड़ ने जौनपुर पर चढ़ाई कर दी। सुल्तान बाराबक शाह भी उत्तर पूर्व का एक साहसी शासक था, जो कि मुसलमान हमलावरों की उस आंधी के साथ आया था जो धनी और नए देशों में बसने के लिए आए थे। वह लापरवाह किस्म का आदमी था जो जंग के लिए जंग करने की का शौकीन था। वह अपने पड़ोसियों के लिए एक मुसीबत बन गया था। वह लोहे का एक ऐसा चना था जिसे चबाना मुश्किल था। जौनपुर ने जौनपुर के अपने अजय दुर्ग में वह काला पहाड़ का इंतजार कर रहा था। उसने काला पहाड़ के अभियानों के विषय में सुन रखा था। अब वह उत्साह के साथ अपनी हथेलियां मल रहा था। उसने उसे एक ऐसे आदमी से लड़ना उत्तेजनात्मक होगा, और वह अगर काला पहाड़ हो तो पराजित कर सका तो बंगाल का तख्त हासिल करना आसान होगा। यह एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लड़ना ठीक है। उसने बचाव और आक्रमण की अपनी सारी योजनाएं बनाई। वह काली मौत अर्थात काला पहाड़ को यह सबक सिखा देगा कि बाराबक ऐसा साधारण इंसान नहीं है जो आसानी से जीता जा सके। काला पहाड़ जौनपुर की सीमा पर ठहर गया। नूरुल हसन, मैं समझता हूँ कि हम एक जंगल में फंस रहे हैं। सुल्तान यह आशा लगाए बैठा है कि मैं सीधा उसके किले पर पहुंचकर सामने से हमला करूंगा। जब हम किले के दरवाजे तोड़ने में व्यस्त होंगे, वह पीछे से आकर हमें दबोच लेगा ताकि हम चक्की में पिस जाएं। हजूर आला, क्या मैं किले को घेर लूं? नहीं, हम धोखा देंगे। हम फौज के एक हिस्से को सामने से हमला करने के लिए भेजेंगे। मैं यहीं रुका रहूँगा। तब मैं उस गंदे शैतान को पर चोट करूँगा। हजूर आला, क्या सुल्तान धोखा खा जाएगा? काला पहाड़ ने रूखी आवाज़ में कहा, हमें एक ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। काला पहाड़ किले तक आया और उसने किले की जांच की। उसने सुल्तान को बाहर निकालने की चाल चली। बाराबक काला पहाड़ का इंतजार एक ऐसी मकड़ी की तरह कर रहा था जो मक्खी के इंतजार में होती है, लेकिन किले पर उसे काला पहाड़ की जासूसी पसंद नहीं आई। कई दिन बीत गए, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं काला पहाड़ डर कर भाग तो नहीं गया।